ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरी। न्यूज 10 देख रहे हैं आप। बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। इसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ हादसे वाली जगह पर जुट गई। ये भीड़ मदद के लिए नहीं बल्कि खट्टे मीठे अंगूर की चाहत में जुटी, क्योंकि ट्रक में अंगूर लदा था जो ट्रक के नदी में गिरते ही तैरने लगा। जैसे जंगल में आग फैलती है, ठीक वैसे ही नदी में अंगूर होने की बात फैली और बड़ी संख्या में लोग नदी में अंगूर लूटने के लिए कूद गए। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर कोई अंगूर लूटने में जुट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का अंगूर लूटना बंद नहीं हुआ। वो तो तब तक लूटा गया जब तक अंगूर नदी में दिखना बंद नहीं हुए। हरियाणा के फरीदाबाद में कबाड़ी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल एक परिवार ने गलती से इस कबाड़ी को 10 तोला सोना दे दिया था, जिसे कबाड़ी ने वापस उस परिवार को लौटा दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि ईमानदारी का चेहरा कैसा होता है, तो आप उसे खान चचा की तस्वीर दिखा दीजिएगा। खान चचा भले ही कबाड़ का बिजनेस करते हों, लेकिन उनका दिल गंगा के पानी जितना साफ है। दरअसल हुआ ये कि फरीदाबाद के रहने वाले अशोक शर्मा ने चोरों से बचने के लिए घर का सारा सोना एक डिब्बे में बंद करके बोरे में रख दिया था। दिवाली पर जब घर की सफाई हुई तो परिवार के सदस्य ने बोरे को कबाड़ समझकर हाजी अख्तार खान को दे दिया, जो कबाड़ का काम करते हैं। लेकिन जब अशोक शर्मा को सोने की याद आई तो उन्होंने बोरा ढूंढना शुरू किया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि बोरा तो कबाड़ी को दे दिया गया तो उनके होश ही उड़ गए। अशोक शर्मा 2 महीने बाद भागे भागे खान चाचा के पास गए और पूरी कहानी बताई। इसके बाद खान चाचा ने बोरे की तलाश शुरू की, और जैसे ही अब 5 महीने के बाद उन्हें वो बोरा मिला, उसमें रखा हुआ सोना उन्होंने अशोक शर्मा को वापस कर दिया। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए, ये हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। मैंने कहा देख लीजिए। मैं परसों उस कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम का। तो मैंने कहा ये उन्हीं शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। खान चाचा की बात सुनेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है, हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। 100 ग्राम सोने की कीमत 15 लाख रुपए के करीब है। अब जरा आप सोचिए कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को इतना सोना मिल जाता तो आप क्या करते। इस देश में कुकुरमुत्तों की तरह अब गली गली में अस्पताल खुल रहे हैं। लोगों की जान की फिक्र किए बगैर ये अस्पताल मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, जिनका खामियाजा आखिर में मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही गोरखपुर के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में हुआ। कहने को तो ये अस्पताल हाईटेक है, लेकिन इसका इलाज अब सवालों के घेरे में है। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले 30 मरीजों ने अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस अस्पताल में करवाया था, लेकिन ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया और उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद सभी को इलाज के लिए एम्स दिल्ली में एडमिट कराया गया, जहाँ 9 मरीजों की संक्रमण की वजह से आंख निकालनी पड़ गई। तो वहाँ पे आँख ऑपरेशन करवाई थी, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम को घर पे आए। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए। मामला सामने आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वहीं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप करेंगे। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी ना होने से कैंडिडेट्स इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने रायपुर में खुद की चिता सजा दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। ये प्रदर्शनकारी कैंडिडेट शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया और इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। पहले इन्होंने जमीन पर आग लगाई, उस आग के ऊपर लकड़ियां इकट्ठी की, तभी एक युवक इन लकड़ियों के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन करने लगा। इन प्रदर्शनकारियों को देखकर प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया और आग बुझा दी गई। पहले प्रदर्शनकारियों को खींचकर वहां से हटाने की कोशिश हुई और जब ये नहीं माने तो पानी की बौछार कर दी गई।
ये प्रदर्शनकारी पानी की बौछार से भी नहीं डरे और नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2300 पदों पर डीएड कैंडिडेट्स की भर्ती होनी है। दावा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इन्हीं कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला आया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार भर्ती नहीं कर रही। यूपी के बागपत में अधिकारियों ने ऐसी सड़क बनवाई कि गांव वालों ने उस सड़क को हाथ से ही उखाड़ दिया। अब भ्रष्टाचार वाली सड़क का वीडियो भी वायरल हो गया है। जिस सड़क को गांव वाले हाथ से खोद रहे हैं वो लगभग 13 लाख रुपए की लागत से बनवाई गई है। सड़क सूजरा गांव से नौरोजपुर गुर्जर गांव तक बनाई गई है। आरोप है कि इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। करीब 1 किलोमीटर की सड़क पर काफी ज्यादा गड्ढे थे। अधिकारियों ने पहले गड्ढे भरने का ठेका निकाला और उसके बाद सड़क निर्माण करवाया गया। अधिकारियों ने ठेकेदारों ने मिलकर हल्का सामान लगा दिया, जिससे सड़क हाथ से उखड़ गई है। इससे जो किसान अपना खेत में गन्ना लेके आएंगे जाएंगे वो जल्दी सड़क उखड़ जाएगी और इसमें बड़ी घोटाले की बदबू आ रही है। आरोप है कि इससे पहले नैथला गांव से खेड़ा हटाना गांव तक जो सड़क बनाई गई उसमें भी घटिया सामान का भरपूर इस्तेमाल किया गया और गांव वालों ने उस सड़क को भी इसी तरह हाथ से खोद दिया। उत्तर प्रदेश में लगी पानी की टंकियां इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अब एटा जिले से एक टंकी का वीडियो सामने आया है जो फव्वारा बन चुकी है। ये एटा जिले के सुनहरी नगर कॉलोनी में मौजूद पानी की टंकी है जो लीक हुई तो यूपी में फिर से हंगामा शुरू हो गया। टंकी के लीक होने के चलते नीचे का हिस्सा तालाब बन गया और एक बड़े इलाके में पानी की सप्लाई रुक गई। हालांकि बताया गया कि टंकी की वॉल्व टूट गई थी जिसकी वजह से लीकेज शुरू हुई। इधर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, गिरती फटती टंकी समाचार, एक और टंकी भाजपाई भ्रष्टाचार का बोझ न उठा पाई। पहले गिरती टंकी समाचार महीने में एक बार आता था, अब ये समाचार साप्ताहिक आने लगे हैं। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसका आशिक निकला, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोप है कि मृतक गोविंद को पहले इन लोगों ने जमकर शराब पिलाई और उसके बाद चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी का कहना है कि वो गोविंद आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ गई और इसके बाद महिला ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर गोविंद को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं नफीस नाम का एक आरोपी मुठभेड़ के दौरान घायल भी हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किले में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और ये सब तब हुआ जब शिव जयंती के मौके पर इस किले में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन किले के अंदर जाने वाला रास्ता संकरा होने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। शिव जयंती के मौके पर अलग अलग हिस्सों से शिव ज्योत लेकर आए लोग वहां पहुंचे। पूरा किला परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया, लेकिन बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सीढ़ियां हैं उस पे गिरे और उसमें से 3 लोगों को पैर पे चोट लगी है। एवरीवन इज फिट एंड फाइन। बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। एक 2 व्हीलर पर एक साथ कई छात्र फर्राटा भरते हुए नजर आए। तेज रफ्तार में दौड़ती स्कूटी पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 छात्र सवार थे। ना हेलमेट, ना सुरक्षा का ध्यान। तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की है, जहां स्कूली ड्रेस में ये छात्र एक ही स्कूटी पर सवार हो गए। स्कूटी चला रहा छात्र आगे, पीछे और साइड में लटके दूसरे साथी, कुल मिलाकर क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बताया यह जा रहा है कि स्कूटी के पीछे चल रहे एक कार सवार ने ये वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों। माघ मेले में बटुकों की चोटी खींचने का मुद्दा बीजेपी के भीतर ही उबाल पैदा करने लगा है। आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुकों को सम्मानित किया, जिसके बाद सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। माथे पर त्रिपुंड, बदन पर श्वेत पीत वस्त्र और वेद मंत्रों का उच्चार। नजारा था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का, जहां 101 बटुकों का सम्मान किया गया, लेकिन इसका संदेश बहुत दूर तक गया।
माघ मेला में जो साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अपराध हुआ, जिसकी शिखा चोटी खींची गई, उनको दंडित किया गया, वे बहुत ही सख्त अपराध है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए, बटुकों के माथे पर तिलक लगाया, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अपने हाथों से जलेबी खिलाई और यूपी की सियासत में नया रस घोल दिया। बटुकों के इस सम्मान को सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करते वक्त ब्रजेश पाठक ने लिखा, बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। डिप्टी सीएम ने इस पोस्ट में सिर्फ बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल को टैग किया और समझने वाले समझ गए कि ब्रजेश पाठक आखिर कहना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं। माघ मेले में बटुकों की चोटी खींचने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आहत हैं। उन्होंने इस घटना को महापाप बताया। इस बीच जब उन्होंने बटुकों को सम्मानित किया तो विरोधियों को हमले के लिए एक नया हथियार मिल गया। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक का एक वीडियो शेयर करते हुए शायरी लिखी, जिसकी आखिरी लाइन थी, लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं, यानी इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ था। माघ मेले में बटुकों की शिखा खींचने का मुद्दा फिर से तूल पकड़ लेगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन बटुकों को घर पर बुलाकर ब्रजेश पाठक ने जो संदेश दिया, वो विरोधियों के लिए मौका बन गया। 1 महीना लग गया उनको अपने भाव बाहर करने में। सुना उन्होंने कहा कि पाप पड़ेगा, तो पाप तो सबको पड़ेगा। अब शायद वो पाप का प्रायश्चित करने की सोच रहे हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के अंदर भारी अंतर्कलह है और इन्होंने हमेशा देश को बांटने का ही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, इस देश को बांटने का काम उन्होंने हमेशा किया। यूपी में ब्राह्मण समाज की आबादी करीब 8% है और सियासत की नजर से देखें तो ये यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में प्रभावी भूमिका में होते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जुबानी जंग चल रही है। माघ मेले में जिन बटुकों की शिखा खींची गई थी, वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ वहां पर पहुंचे थे। इस बीच शंकराचार्य ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भले ही गौमाता पर कानून बनाने का था, लेकिन निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें से 20 दिनों का समय बीत चुका है। 40 दिन का समय है, 41वें दिन हम लोग लखनऊ में होंगे और वहां पर तय करेंगे, घोषित करेंगे कि आप असली हिंदू हो कि नकली हिंदू हो। अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर सीएम योगी पर हमला बोला। संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो ढोंगी है, पाखंडी है, छद वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बटुकों के मुद्दे पर भी सीएम योगी पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को, उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं न कहीं कमजोर हो जाए। शंकराचार्य ने कहा कि यूपी में गायों की संख्या घट रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में गायों की संख्या बढ़ रही है और ये आंकड़े यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराई है युद्ध रुकवाने की बात। 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने एक बार फिर से ये बयान दिया है, मैंने पीएम मोदी से बात की थी, मैंने कहा युद्ध नहीं रुका तो ट्रेड डील नहीं होगी। भारत पाक युद्ध के लिए तैयार थे, 11 महंगे जेट गिर चुके थे। तो एक बार फिर से युद्ध रुकवाने की बात और उसका क्रेडिट लेने का जो होड़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों से साफ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मैंने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध रुकवाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।